मोहम्मद सफ़ी जुड़ गए। सफ़ी, एक बार फिर से जो स्मारक घोटाला है उसमें एक्शन में आ गई है सरकार। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो स्मारक घोटाला हुआ है, जनवरी 2014 में ये घोटाला हुआ, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई और लगातार इसमें जो जांच करी जा रही है, जो विजिलेंस की टीम है वो जांच कर रही है लगातार। यूपी आरएनएन के 23 जो तत्कालीन समेत अभी 57 लोगों के खिलाफ और आरोपी बनाया गया है। इससे पहले अगर बात करें हम, तो कई मंत्री नेता के सामने आए थे बात, लेकिन अभी फिलहाल उनका नाम नहीं लिया गया है। उसके बाद भी 19 लोग नामजद हैं और बाकियों के खिलाफ जांच चल रही है। अब हाई कोर्ट ने विजिलेंस को टाइम दे दिया है कि अब जल्द से जल्द जो ये घोटाले का केस चल रहा है उसमें रिपोर्ट लगाई जाए, क्योंकि 2014 से अभी तक स्मारक घोटाले की जांच चल रही है। विजिलेंस लगातार जांच कर रही है। कई लोगों को जेल भेजा जा चुका है, कई लोगों के और नए नाम सामने आ रहे हैं। 23 जो तत्कालीन अधिकारी हैं, 57 आरोपी पहले ही इसमें मौजूद थे और भी लोग इसमें आरोपी बनाए गए हैं। जी सफ़ी, जांच एजेंसियां जैसे चुनाव नजदीक आते हैं वो सक्रिय हो जाती हैं। अभी तक जांच बहुत पुरानी है, घोटाला जो ये बहुत पुराना है, लेकिन जैसे चुनाव नजदीक आते हैं तो ये कहने में गुरेज नहीं होगा कि चुनाव नजदीक है, इस वजह से जांच में तेजी आई है। जिस तरीके से 2022 का चुनाव हो रहा, सारी पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। अगर हम पूर्व मंत्री की बात करें, नसीमुद्दीन सिद्दीकी की बात करें, बाबू सिंह कुशवाहा की बात करें, तो ये लोग एक कद्दावर नेता थे बीएसपी में, लेकिन अब जो अगर नसीमुद्दीन सिद्दीकी की बात करें तो कांग्रेस में जा चुके हैं और लगातार सक्रिय सदस्य की तरह काम कर रहे हैं, रोड पर नजर आ रहे हैं। बाबू सिंह कुशवाहा की बात करें तो वो रोड पर लगातार काम, जिस तरीके से ये मंत्री नेता अब लगातार काम करे, दूसरी पार्टियों में जा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं अब जो जांच है वो तेज की जा रही है, क्योंकि 2022 का चुनाव करीब आ रहा है। इसको देखते हुए जांच एजेंसियां भी अब अपनी जांच आगे बढ़ा रही हैं। जी शुक्रिया सफ़ी तमाम जानकारी के लिए। तो स्मारक घोटाले में अब एक्शन में है सरकार। जो जांच एजेंसी हैं उन्होंने सक्रियता दिखाई है और 57 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है। खास बात यह, जो बाबू सिंह कुशवाहा हैं और नसीमुद्दीन सिद्दीकी तत्कालीन जो बड़े मंत्रालय जिनके पास थे, उनका नाम चार्जशीट में शामिल नहीं है। कह सकते हैं जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, पुरानी सरकारों में जो घोटाले हुए हैं उसको लेकर भी जो जांच एजेंसियां हैं सक्रिय हो गई हैं, उसमें तेज़ी दिखा रही हैं, जिसको लेकर 57 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। कई सारे आईएएस अफसर हैं, कई सारे अधिकारी जो उस वक्त मौजूद थे, सरकार में थे, और कई सारे नेताओं के भी नाम है। लेकिन खास बात, जो बड़े मंत्रालय जिनके पास थे, बाबू सिंह कुशवाहा की बात करें और नसीमुद्दीन सिद्दीकी की बात करें, उनका नाम चार्जशीट में शामिल नहीं है। दोनों ही अब बसपा से नाता तोड़ चुके हैं। तो कुल मिलाकर स्मारक जो घोटाला है उसमें एक्शन में नजर आ रही हैं जांच एजेंसियां। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता चंद्रमणि शुक्ला जुड़ गए हैं। चंद्रमणि, एक बार फिर से जांच को तेजी दी गई है, फिर से जांच में तेजी आ रही है, कैसे देखें? क्या राजनीतिक के रूप में देखें, चुनाव नजदीक है? जाहिर से बात है कि जो पुराना मुद्दा है और चुनाव के बिल्कुल पास में इस तरह से जो सक्रियता दिखाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं इसे राजनीतिक चश्मे से जरूर देखा जा रहा है। पर अगर बात करें जो घोटाले को लेकर है, तो अगर घोटाला हुआ है तो निश्चित तौर से ये अपराध है और अपराध की जांच का कोई समय नहीं होता। लेकिन जब चुनाव के पहले इस तरह से जो सक्रियता दिखाई जा रही, जैसे कि 57 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है, और तो निश्चित तौर से ये जरूर दर्शाता है कि कुछ ना कुछ चुनाव का गुड़ागुड़ी जरूर दिख रहा है। लेकिन अगर बात करें इस पुराने घोटाले को लेकर, तो जिस तरह से बसपा शासनकाल में जो स्मारक बनाए गए थे, जो मूर्तियां लगाई गई थी, उनको लेकर लगातार जांच चल रही है और कई चरणों में इसकी जांच आगे बढ़ रही है। हालांकि जो इस बार जो जांच जो है वो तेजी पकड़ रही है। 57 लोगों के नाम शामिल किए गए चार्जशीट में। शुक्रिया चंद्रमणि जानकारी के लिए। तो स्मारक घोटाले में एक्शन में नजर आ रही हैं जांच एजेंसियां। कई सारे आईएएस अफसर, कई सारे अधिकारी जो उस वक्त उस सरकार में अपने पदों पर आसीन थे,
उनके नाम सामने आए हैं और रुकेंगे एक ब्रेक।